हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आदिकाल कंप्लीट कर लिया है और भक्तिकाल स्टार्ट कर दिया है हमने। और भक्तिकाल में मैंने आपको बताया कि मुख्य रूप से दो काव्य धाराएँ थी, एक तो निर्गुण काव्य धारा और एक सगुण काव्य धारा। और दोनों ही काव्य धाराओं की दो दो उपधाराएँ हैं। निर्गुण काव्य धारा में आ गई ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय, और सगुण में है राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। तो निर्गुण काव्य धारा हमने कंप्लीट कर ली है, जिसमें ज्ञानाश्रय काव्य धारा भी पढ़ ली है और प्रेमाश्रय काव्य धारा भी पढ़ ली है। तो आज हम सगुण काव्य धारा स्टार्ट करते हैं। और सगुण काव्य धारा की जो दो उपधाराएं हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, तो उसमें आज हम राम भक्ति शाखा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राम भक्ति शाखा। राम की भक्ति निर्गुण और सगुण दोनों धाराओं के भक्त करते रहे हैं। राम नाम की उपासना कबीर और तुलसी दोनों करते हैं। अंतर राम के अर्थ को लेकर है। कबीर के राम दशरथ सुत नहीं, किंतु तुलसी के राम दशरथ सुत हैं। हिंदी क्षेत्र के राम भक्त कवियों का संबंध रामानंद से है। रामानंद राघवानंद के शिष्य हैं एवं रामानुजाचार्य की परंपरा के आचार्य हैं। यानी कि राघवानंद है, राघवानंद के शिष्य रामानंद है। ठीक है। रामानंद जो अत्यंत उदारमना गुरु थे, सभी वर्णों के लोग उनके शिष्य हो सकते थे। किसके? रामानंद के। हिंदी के निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के संत कवियों का संबंध उनसे जुड़ता है। उनके नाम से अनेक स्फुट रचनाएं प्रचलित है। स्फुट यानी कि फुटकर, किंतु उनका कोई काव्य ग्रंथ नहीं मिलता है। किसका? रामानंद का। रामानंद के शिष्यों की सूची भक्तमाल में इस प्रकार दी गई है। देखिए, भक्तमाल जो एक ग्रंथ है, इसका उद्देश्य भक्ति का प्रचार प्रसार है। ठीक है। तो भक्तमाल में एक पंक्ति दी गई है, शिष्यों की सूची। किसके? रामानंद के शिष्यों की सूची। अनंतानंद, कबीर, सुकासुर, सुरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रेदास, धना सेन, सुरसुर की घरहरी। सुरसुर की घरहरी अर्थात सुरसुरानंद की घरवाली। रामानंद ने सुरसुरानंद की पत्नी को भी दीक्षा दी। ऐसे ही उदारमना माननीय महान गुरु को कबीर अपना गुरु बना सकते थे। और एक पॉइंट जो हमें याद रखना है वो है कि राम भक्ति में मर्यादा है, जबकि कृष्ण भक्ति लोकरंजक है। रामानंद के शिष्य अनंतानंद थे। इनके शिष्य कृष्णदास पेहारी हुए, जिन्होंने जयपुर के निकट गलता नामक स्थान पर रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। रामानंद और उनके शिष्यों द्वारा प्रचारित राम भक्ति के ही वातावरण में राम कथा के श्रेष्ठ हिंदी रचयिता तुलसीदास का आविर्भाव हुआ। हम ये बता चुके हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस का काव्य रूपात्मक ढांचा जायसी से लिया है। देखिए, ये जो पॉइंट है, ये सवाल फर्स्ट ग्रेड 2016 में आ चुका है। क्वेश्चन आया था कि तुलसीदास ने रामचरितमानस का जो काव्य रूपात्मक ढांचा है वो कहाँ से लिया, तो वो जायसी से लिया है, मलिक मोहम्मद जायसी से। और ये जो इधर मैंने लिखे हैं वो आपको याद रखने की। देखिए, राघवानंद थे, राघवानंद के शिष्य थे रामानंद, रामानंद के शिष्य अनंतानंद, अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पेहारी, और इनके शिष्य थे नाभादास। तो ये क्रम हमें याद रखना है। तुलसीदास की पूर्व सत्यवती कथा जैसी लोक प्रचलित कथाएं चौपाई दोहे में ही है। कुछ पौराणिक एवं राम कथा पर आधारित रचनाएं भी जायसी के पूर्व रचित मिलती हैं। ये बात भी महत्वपूर्ण समझी जानी चाहिए कि ये भी अवधि में है। क्या? सत्यवती कथा। तो सत्यवती कथा की रचना ईश्वरदास ने की थी, 1501 में की थी, और प्राकृत की गाहा या गाथा से विकसित है ये। ठीक है। तो अब हम इसमें राम भक्ति शाखा जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें एक मुख्य जो कवि है तुलसीदास। तो तुलसीदास के बारे में पढ़ते हैं। और इससे पहले एक ये क्रम हमें याद रखना है कि देखिए, कबीर जो कि 1398 में होते हैं, उनके बाद आते सूरदास 1478 में, फिर आते जायसी 1492 में, और तुलसी 1532 में। ये क्रम देखिए, ये बिल्कुल कॉमन है, ये तो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, और ये क्वेश्चन सबसे ईजी क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। तो ये क्रम कबीर, फिर सूर, फिर जायसी और तुलसीदास। ठीक है। कबीरदास, सूरदास, जायसी और तुलसीदास, ये हमें इनका क्रम याद रखना है। तो अब पढ़ते हैं तुलसीदास जी के बारे में। इनका टाइमिंग था 1532 से 1623 ईस्वी। तुलसीदास मध्यकाल के उन श्रेष्ठ कवियों में से हैं जिनकी लोकप्रियता आज भी बनी हुई है। तुलसीदास का बचपन घोर दरिद्रता एवं असहाय अवस्था में बीता था। उन्होंने लिखा है कि माता पिता ने दुनिया में पैदा करके मुझे त्याग दिया, विधाता ने भी मेरे भाल या भाग्य में कोई भलाई नहीं लिखी। मातु पिता जग जाई तजियो, विधि हूँ न लिखी कछु भाल भलाई। जैसे कुटिल कीट को पैदा करके छोड़ देते हैं, वैसे ही मेरे माँ बाप ने मुझे त्याग दिया। तनु जनियो कुटिल कीट ज्यों तजियो माता पिता हूँ। तो देखिए, ये पंक्तियाँ याद रखनी होगी कि ये पंक्तियाँ तुलसीदास से संबंधित हैं। ठीक है। और इस पंक्ति में उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार है। उनके जन्म स्थान के विषय में काफ़ी विवाद है, किंतु अधिकतर विद्वान राजापुर को ही उनका जन्म स्थान मानते हैं।
गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं। इनका भी क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से 12 ग्रंथ? दोहावली, कवितावली जिसे कवित रामायण भी कहा जाता है, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, रामलला नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपिनी, श्री कृष्ण गीतावली। ठीक है, ये 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं। रामचरितमानस तुलसी की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा आधार है। रामचरितमानस तुलसी की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा आधार है। इसकी रचना गोसाई जी ने 1574 ईस्वी में प्रारंभ की, जैसा कि उनकी इस अर्धाली से प्रकट है। क्या लिखा है उन्होंने? संवत 1631, यानी कि विक्रम संवत 1631, उस समय ईस्वी सन पड़ता था 1574। तो संवत 1631 करऊ कथा हरिपद धरी सीसा। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के अत्यंत लोकप्रिय कवि हैं। उन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। किसने कहा? रामविलास शर्मा ने। रामविलास शर्मा ने तुलसीदास जी को हिंदी का जातीय कवि कहा है। ये पॉइंट याद रखने हैं। उन्होंने मध्यकाल में प्रचलित दोनों काव्य भाषाओं ब्रज भाषा और अवधि में समान अधिकार से रचना की है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मध्यकाल में व्यवहृत प्राय सभी काव्य रूपों का उपयोग किया है। केवल तुलसीदास की ही रचनाओं को देखकर समझा जा सकता है कि मध्यकालीन हिंदी साहित्य में किन काव्य रूपों में रचनाएं होती थी। उन्होंने वीर गाथा काव्य की छपे पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि कवियों की कवित सवैया पद्धति, रहीम के सम्मान दोहे और बरवे, जायसी की तरह चौपाई दोहे के क्रम से प्रबंध काव्य रचे हैं। रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। ये उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी के बारे में कहा है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। ये उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। ठीक है, और तुलसीदास जी ने किससे क्या क्या लिया है वो चीज़ें भी हमें याद रखनी है कि उन्होंने वीर गाथा काव्य की छपे पद्धति, वीर गाथा यानी कि आदिकाल, उसकी छपे पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि कवियों की कवित सवैया पद्धति, रहीम के समान दोहे और बरवे और जायसी की तरह चौपाई दोहे के क्रम से प्रबंध काव्य रचे, यानी सबसे थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ लिया है। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में काव्य के लोक मंगलकारी पक्ष पर अधिक बल दिया है। इसी दृष्टि से उन्होंने तत्कालीन सामंतों की लोलुपता पर प्रहार किया है। प्रजाद्रोही शासक तुलसी की रचनाओं में प्राय उनके कोप भाजन बनते हैं। उन्होंने अकाल महामारी के साथ साथ प्रजा से अधिक कर वसूलने की भी निंदा की। अपने समय की विभिन्न धार्मिक साधनाओं के पाखंड का उद्घाटन किया। तुलसी की दृष्टि में जो बुरा है वह कलिकाल का प्रभाव है। ये कथन भी हमें याद रखना है कि किसकी दृष्टि में जो बुरा है वह कलिकाल का प्रभाव है, तो वो तुलसी की दृष्टि में। यहाँ तक कि यदि लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं तो वे भी कलिकाल का प्रभाव है। वे दैहिक दैविक भौतिक तापों से रहित सर्व सुखद राम राज्य का स्वप्न बुनते हैं। राम राज्य तुलसी की आदर्श व्यवस्था है। ये पंक्तियाँ याद रखनी हैं। वे दैहिक दैविक भौतिक तापों से रहित सर्व सुखद राम राज्य का स्वप्न बुनते हैं। राम राज्य तुलसी की आदर्श व्यवस्था है। इसके नायक एवं व्यवस्थापक तुलसी के राम हैं। प्रबंधकार कवि के लिए कथा के उचित अवयवों में अनुपात की जो आवश्यकता पड़ती है वे तुलसी में प्रचुर मात्रा में थी। कथा में कौन सा प्रसंग कितनी दूर तक चलना चाहिए इसकी उन्हें सच्ची पहचान थी। इसके साथ ही उन्हें कथा के मार्मिक स्थलों की भी पहचान थी। रामचरितमानस या अन्य काव्यों में उन्होंने अधिक विस्तार उन्हीं अंशों को दिया है जो मार्मिक हैं, अर्थात जिनमें मनुष्य का मन देर तक रम सकता है, जैसे पुष्प वाटिका प्रसंग, राम वन गमन, दशरथ मरण, भरत की ग्लानि, वन मार्ग, लक्ष्मण शक्ति। किस स्थिति में पड़ा हुआ पात्र कैसी चेष्टा करेगा, इसे जानने और चित्रित करने में तुलसी अद्वितीय है। वे मानव मन के परम कुशल चितेरे हैं। इम्पोर्टेंट, कौन से कवि मानव मन के परम कुशल चितेरे हैं, तो वो है तुलसीदास। चित्रकूट में राम और भरत, चित्रकूट में राम और भरत के मिलन के अवसर पर जो सभा जुड़ती है उसमें राम, भरत, जनक, विश्वामित्र आदि के वक्तव्य मध्यकालीन शालीनता एवं वाक विदग्धता का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तुलसीदास जिस प्रकार ब्रज भाषा और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते हैं, उसी प्रकार प्रबंध और मुक्तक दोनों की रचना में भी कुशल है। वस्तुतः तुलसी ने गीतावली, कवितावली आदि में मुक्तकों में कथा कही है। गीतावली, कवितावली में मुक्तकों में कथा कही है। ये विरोधाभास इसलिए संभव हुआ क्योंकि इन मुक्तकों को एक साथ पढ़िए तो प्रबंध का और अलग अलग पढ़िए तो स्वतंत्र मुक्तकों का आनंद देते हैं।
कौन? गीतावली और कवितावली। इनमें विनय पत्रिका की स्थिति विशिष्ट है। तुलसी की रचनाओं से जहाँ एक और राम भक्ति शाखा की अभूतपूर्व श्रीवृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर ये भी हुआ कि राम भक्ति शाखा के साहित्य में होने वाले परवर्ती कवि उनके आगे धूमिल पड़ गए। परवर्ती यानी बाद के, यानी राम भक्ति शाखा के साहित्य में होने वाले परवर्ती यानी तुलसी के बाद के जो कवि हुए वो उनके आगे धूमिल पड़ गए, यानी फीके पड़ गए। इस प्रकार तुलसी परवर्ती सगुण राम भक्त कवियों का ऐतिहासिक महत्व अधिक है, साहित्यिक महत्व अपेक्षाकृत कम। ठीक है, तुलसीदास कंप्लीट कर लिया हमने राम भक्ति शाखा के एक कवि तुलसीदास। अब पढ़ते हैं नाभादास के बारे में, जो कि 16वीं शताब्दी में होते हैं और इनका टाइमिंग था 1570 से 1650 ईस्वी। रामानंद के शिष्यों में से एक अनंतानंद थे, उनके शिष्य कृष्णदास पेहारी थे। ये 1575 ईस्वी के आसपास वर्तमान थे। उनकी 4 रचनाओं का पता चला है। उन्हीं कृष्णदास पेहारी के शिष्य प्रसिद्ध भक्त नाभादास थे। नाभादास की रचना भक्तमाल का हिंदी साहित्य में ऐतिहासिक महत्व है। इसकी रचना नाभादास ने 1585 ईस्वी के आसपास की थी। भक्तमाल की रचना किसने की? नाभादास ने। कब की? 1585 ईस्वी में। इसकी टीका प्रियादास ने 1712 ईस्वी में लिखी थी। नाभादास की जो रचना थी भक्तमाल, इस पे प्रियादास ने एक टीका लिखी थी सुबोधिनी नाम से। कब? 1712 ईस्वी में। ठीक है, भक्तमाल में 200 भक्तों के चरित्र 316 छप्यों में वर्णित हैं। इसका उद्देश्य तो जनता में भक्ति का प्रचार करना था, किंतु आधुनिक इतिहासकारों के लिए ये हिंदी साहित्य के इतिहास का महत्वपूर्ण आधार ग्रंथ सिद्ध हुआ है। इस ग्रंथ से रामानंद, कबीर, तुलसी, सूर, मीरा आदि के विषय में अनेक तथ्यों का भी पता चल जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पता तो अचूक तौर पर लग ही जाता है कि वर्णित भक्तों एवं भक्त कवियों की छवि जन सामान्य में कैसी थी, और जिस समाज में भक्तों, कवियों, महापुरुषों के जीवन वृत्त के विषय में इतना कम ज्ञात हो, उसमें इतना पता लग जाना भी बहुत काम की बात है। राम भक्ति शाखा के कुछ अन्य उल्लेखनीय कवि प्राणनंद चौहान और हरदेराम हैं। प्राणनंद चौहान और हरदेराम दोनों ही 17वीं शताब्दी में हुए थे। प्राणनंद चौहान ने सन 1610 में रामायण महानाटक लिखा था, जो कि संवादात्मक प्रबंध है, नाटक नहीं, रामायण। और हरदेराम ने 1613 ईस्वी में भाषा हनुमान नाटक लिखा। भाषा हनुमान नाटक हरदेराम का है और रामायण महानाटक है जो प्राणनंद का है, और ये कोई नाटक नहीं है, ये संवादात्मक प्रबंध है। ठीक है, रामचंद्रिका को ध्यान में रखें तो केशवदास राम भक्ति शाखा के कवि ठहरते हैं। यद्यपि साहित्य के इतिहास की दृष्टि से केशवदास का अधिक महत्व उनके आचार्यत्व में है। रामचंद्रिका के संवाद बहुत नाटकीय हैं, उसमें विविध छंदों का प्रयोग किया गया है। केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना 1601 ईस्वी में की थी और यह एक लक्षण ग्रंथ है। केशवदास ने जिस रामचंद्रिका की रचना की वो क्या है? एक लक्षण ग्रंथ है। ठीक है, तो राम भक्ति काव्यधारा की प्रवृत्तियाँ पढ़ लेते हैं हम। यह काव्य प्रधानतः लोक मंगल एवं सामाजिक मर्यादा का काव्य है। इस धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास ने अपने काव्य में प्रचलित प्राय सभी काव्य रूपों, छंदों और लोकगीतों के रूपों का उपयोग किया है। राम भक्ति में कुछ रसिक धारा के भी कवि हुए हैं, किंतु उन्हें लोकप्रियता नहीं मिली। राम भक्ति काव्य में वैष्णव और शैव संप्रदायों में सामंजस्य लाने का प्रयास मिलता है, और राम भक्ति काव्यधारा में समन्वय की विराट चेष्टा, जो राम भक्ति काव्यधारा का जो काव्य है वो समन्वय की विराट चेष्टा का काव्य है। कैसा काव्य है? समन्वय की विराट चेष्टा का काव्य। ये राम भक्ति काव्यधारा की मुख्य प्रवृत्ति है। तो ये सारी प्रवृत्तियाँ हमने पढ़ ली हैं, और इसी के साथ हमारा जो राम भक्ति काव्यधारा थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो निर्गुण और सगुण में निर्गुण काव्यधारा हमने पूरी पढ़ ली है, यानी कि ज्ञानाश्री, प्रेमाश्री दोनों ही पढ़ ली हैं, और सगुण काव्यधारा में राम भक्ति काव्यधारा आज हमने पढ़ ली है, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए। देखिए, संस्कृत विभाग में फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी, सेकंड ग्रेड दोनों की आ गई है, और चूंकि हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेड में 17 पोस्ट हैं संस्कृत विभाग में। तो तैयारी करते रहिए, फॉर्म ज़रूर फिल कीजिएगा और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।